हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल आप लोगों का। तो मैं सोमेश यादव दिव्य दृष्टि के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने जो सीरीज चल रही है लोको पायलट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेसिक फिजिक्स बेसिक साइंस में और उसमें फिजिक्स वाला पार्ट के जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसके अंदर मैं आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन कर चुका हूँ। यानी मैं 10 वीडियो 20-20 मिनट के मैं कर चुका हूँ। आज हमारे पास इसी सीरीज में अगला 11वां वीडियो है, जो आप लोगों को आगे सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को समझाऊंगा कि रेलवे के अंदर जो फिजिक्स के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोलो ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स के मैं जो क्वेश्चन देखने वाला हूं, इसको देखेंगे कि भी किस प्रकार के क्वेश्चन आने। अगर आपने इससे पहले, यानी आज 101 का नंबर का क्वेश्चन है और इससे पहले 100 क्वेश्चन मैं सोल्व करवा चुका हूं, अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जरूर देखें पिछले लास्ट वीडियो को, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। देखें बड़े ध्यान से। आगे पहला मैं आज इसमें क्वेश्चन लेके आया कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो झुक जाती हैं, प्रकाश की किरणें की झुकाव को क्या कहा जाता है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहने वाला हूं। अगर मान के चलो कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक चीज होती है अपवर्तन के नाम से, बोलो किसके नाम से होती है, अपवर्तन के नाम से होती है। अगर मैं बात करूं एक चीज होती है अपवर्तन के नाम से, सर अपवर्तन होता क्या है, आप तो ये कहेंगे सर अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन के अंदर दो दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? दो। अगर आपके माध्यम होते हैं दो, एक तो आप लोगों का होता है सघन माध्यम और एक आप लोगों के सामने होता है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम। और इसके अंदर अगर प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस विचलन होने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन की घटना कहते हैं। या तो प्रकाश की किरण सघन से कहां जाएगी? विरल। या प्रकाश किरण विरल से कहां आएगी? सघन आएगी। तो क्वेश्चन है, बोलो कि अगर अपवर्तन की घटना होती क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस विचलन होने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। माध्यम दो हैं, सघन और विरल। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी तो बोलो कि आप कहेंगे अभिलंब से, बोलो कि दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो बोलो कि अभिलंब के कहां आती है? पास आती है। अभिलंब के कहां जाती है? पास आती है। सर कैसे? अगर मान के चलो कि आप लोगों के सामने ये कांच की स्लैब है, कांच की स्लैब है और इसके चारों तरफ वायु है। अगर चारों तरफ वायु है तो बोलो इसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और इसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। और ये आप लोगों का अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अगर इसमें कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, अगर सघन माध्यम से आ रही है और बोलो कि सघन माध्यम से आके विरल माध्यम की तरफ जा रही है, जब सघन से विरल में जाती है प्रकाश की किरण जानी तो यहां चाहिए थी, जानी तो यहां चाहिए थी, लेकिन अभिलंब से कहां भग जाती है? दूर भग जाती है। और इसके अंदर ये वाला कोण तो क्या कहलाएगा? आर। और ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा? आई कहलाएगा। तो इसका मतलब सीधी सी आपको दो ही बात याद रखनी है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस विचलन होने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। दूसरी बात क्या करनी है? जब सघन से विरल जाएगी, सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर, विरल से सघन आई तो अभिलंब के कहां आएगी? पास आएगी। तो बोलो कि इसमें यही बोला गया कि अगर किरणों का झुकाव को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? अपवर्तन कहा गया है। अपवर्तन कहा गया है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझेंगे। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसमें वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? ये आपके लोको पायलट के अंदर पूछा गया 2018 के अंदर, एएलपी टेक्नीशियन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कांच के गिलास में पानी भरा है, पानी के अंदर नींबू डाला है, नींबू बगल से देखने से छोटा सा नींबू है, बड़ा दिखाई दे रहा है। एक ही नींबू है, बड़ा दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने कोई ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि कांच के गिलास में पानी डाल के पानी में नींबू डाल दिया जाता है तो नींबू मोटा दिखाई देता है। कौन सी घटना का उदाहरण है? आना बोलो ये कौन सी घटना का? अपवर्तन का उदाहरण है। बोलो किसका उदाहरण है? अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। कौन सी घटना का उदाहरण है? अपवर्तन की घटना का उदाहरण। तो इसके अंदर आएगा प्रकाश का अपवर्तन और आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। बोलो समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ। तो सबसे अगर मान के चलो कि इस अपवर्तन के 4-5 बातें याद रखेगा, तेरा काम चल जाएगा। कैसे?
अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस विचलन होने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। अगर सघन से विरल में जाई तो विलंब से दूर, विरल से सघन में आई तो विलंब के पास। जब प्रकाश की किरण आपको मुड़ी हुई दिखाई दे, उठी हुई दिखाई दे, झिलमिलाती दिखाई दे, टिमटिमाती दिखाई दे, फिर से सुनना, अगर कोई प्रकाश की किरण उठी हुई दिखाई दे, मुड़ी हुई दिखाई दे, झिलमिलाती दिखाई दे, टिमटिमाती दिखाई दे, बोलो किसका उदाहरण होगा? अपवर्तन का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? अपवर्तन का एग्जाम्पल होगा। तो इसका सीधा सा कैसे सर? तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है, दीपक की लौ का झिलमिलाना अपवर्तन है, आग की लपटों का झिलमिलाना अपवर्तन है, कांच के गिलास में नींबू का मोटा दिखाई देना अपवर्तन है, कांच के गिलास में आपका पैर मोटा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। कांच के पानी की बाल्टी में रखे सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन है, पानी की बाल्टी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन है। तो बोलो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सूर्य उदय से पूर्व भी सूर्य का दिखाई देना क्या है? अपवर्तन है। सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना क्या है? अपवर्तन है। मछुआरे को पानी में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मोटा दिखाई देना, ये क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपवर्तन से संबंधित एक वैज्ञानिक हुआ, उस वैज्ञानिक का नाम होता है सनेल। क्या होता है? सनेल नाम का वैज्ञानिक होता है। अच्छी बात है भाई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? एक तो होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। तो निरपेक्ष मतलब निर्वात के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? निर्वात के कंपैरिजन में। और मैं आपके सामने यहां पर एक बात बताना चाह रहा हूं कि बोलो कि आपको अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक होता है बोलो कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और बोलो कि भाग में आएगा, बोलो कि माध्यम। क्या आएगा? माध्यम। बोलो कि माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊपर भी चाल है और नीचे भी चाल है। ऊपर वाली चाल के मात्रक से नीचे वाली चाल का मात्रक क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बोलो कि अपवर्तनांक बोलो कि मात्रकहीन राशि है। पहली बात तो ये कि ये मात्रकहीन राशि है, मतलब ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। बोलो कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी। और आपसे पूछा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे 2.42। कितना होता है? 2.42। सर अगर इसका बी आंसर है, अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे का कितना होता है, तो आप कहेंगे 2.42। कितना? 2.42। अगर आपसे बोला जाए कि कांच का कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.5। अगर आपसे बोला जाए पानी का कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.33। अगर आपसे पूछा जाए कैरोसिन का कितना होता है ना, कैरोसिन का कितना होता है, यहां पर देखेंगे कैरोसिन का। किसका? है ना, कैरोसिन जो होता है ना, उसका कितना होता है? 1.43। आपसे पूछा जाएगा कि ग्लिसरीन का, बोलो किसका? ग्लिसरीन का कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.47। सर आपसे बोला जाएगा वायु का कितना होता है, तो वायु का होता है 1.30 और 3 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए निर्वात का ही पूछ ले, बोलो किसका पूछ ले? निर्वात का। तो निर्वात का कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो कई बार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक का मिनिमम मान कितना हो सकता है। तो अपवर्तनांक का मिनिमम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। मिनिमम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो बोलो कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा, तो अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। इसका बी आंसर आएगा। और मैंने आपके अगर और भी भविष्य में अगर और भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे, तो सारे क्वेश्चन इसी में से ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना। इनको आप लोगों को अच्छे से याद करनी है कि बोलो कि हीरे का 2.42, कांच का 1.5, पानी का 1.33, कैरोसिन का 1.43 और ग्लिसरीन का 1.47 होता है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इस प्रकार से जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। और बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे जो वीडियो है, जो 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो इसके जो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे, तो एक प्रॉपर तरीके से एक रजिस्टर बनाएं और उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन विद ऑप्शन लिखें आप। और उसके बगल में जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं वो सॉल्यूशन करें, और उसका 5 बार रिवीजन करना है। रेलवे में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको, सिलेक्शन होगा ही होगा फिर, है ना, निश्चित है। क्योंकि भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, है ना। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के जो क्वेश्चन जो आपके रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं, ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा, आपको पता है कि रेलवे के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंस रहती है। बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे तेरे से ऑपरेशन नहीं करवाएगा, है ना। सबसे ज्यादा फिजिक्स के ऊपर ट्रेन फिजिक्स पे चलती है। मैं भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैं देव दृष्टि के ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर मैं आपको
सिर्फ और सिर्फ भौतिक विज्ञान का पार्ट, फिजिक्स वाला पार्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन जो आप लोगों के आएंगे उसको पक्के करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, और इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही आप लोगों के, है ना। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य का दीर्घ वर्ताकार, बोलो कि कैसा दीर्घ वर्ताकार दिखाई देना, कैसा दिखाई देना, दीर्घ वर्ताकार दिखाई देना, कौन सी घटना है। तो बोलो ये कौन सी घटना है, अपवर्तन की घटना है। बोलो किसकी घटना है, अपवर्तन। सबसे खुशी की बात है मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने लेंस दर्पण का करवाया, उससे पहले मैंने ध्वनि का करवाया, उससे पहले मैंने मात्रक का करवाया, आगे भी जैसे अभी प्रकाश का खत्म होगा तो फिर विद्युत का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर विद्युत के करवाएंगे, है ना, फिर अगले और नेक्स्ट टॉपिक के करवाएंगे। तो बोलो टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने क्वेश्चन हो रहे। सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य का दीर्घ वर्ताकार दिखाई देना, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। आंसर तो इसका ए होगा। थोड़ा सा और समझ ले, होता है अगर मान के चलो कि आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इन क्वेश्चनों को समझने की बहुत जरूरी की आवश्यकता है आप लोगों को, है ना। क्वेश्चनों को समझने की आवश्यकता है। कैसे अगर क्वेश्चनों को समझेंगे, अगर मान के चलो कि ये आप लोगों के सामने ये है सूर्य है, क्या है ये, सूर्य है। अगर मान के चलो कि यहां पर ये अभी सूर्य है, सूर्य बादलों के अंदर ही है, अभी सूर्य कहां पर है, बादलों के अंदर ही है। अगर बोलो कि सूर्य अगर अभी हमें 6 बजे सूर्य बादलों से बाहर निकलेगा 6 AM पर, तो बोलो कि 6 AM पर ही हमें दिखाई देना चाहिए। लेकिन सूर्य हमें अभी बोलो कि 5:58 पर ही दिखाई देने लग जाता है। मतलब सूर्य होता तो वास्तविक रूप से बादलों में है, निकलता तो 6 बजे बादलों से बाहर है, लेकिन 5:58 पर ही सूर्य हमें समय से पहले ही दिखाई देने लग जाता है। दीर्घ वर्ताकार दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है। आपको ऐसा भी बोल सकता है कि दीर्घ वर्ताकार दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है। सूर्य कितनी मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। बोलो कितनी मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, 2 मिनट। कितनी मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, 2 मिनट। ऐसा ही सूर्य अस्त के समय होता है। सूर्य बादलों में चला गया, सूर्य बादलों में डूब गया, लेकिन बोलो कि अगर मान के चलो कि 6 PM पर बादलों के अंदर डूब चुका है सूर्य, तो दिखना बंद हो जाना चाहिए, दिखना बंद हो जाना चाहिए। लेकिन सूर्य अभी दिखना बंद नहीं हो रहा है, सूर्य अभी भी हमें चपटा दिखाई दे रहा है, और ये 6:02 तक हमें दिखाई देता ही रहता है। बोलो कि कितने मिनट अधिक दिखाई दिया, 2 मिनट। सुबह कितने मिनट अधिक दिखाई दिया, 2 मिनट। तो अपवर्तन के कारण सूर्य हमें कुल कितनी मिनट अधिक दिखाई देता है, 4 मिनट अधिक दिखाई देता है। कितने मिनट अधिक दिखाई देता है, 4 मिनट अधिक दिखाई देता है। तो अपवर्तन के कारण सूर्य हमें कुल कितने मिनट अधिक दिखाई देता है, 4 मिनट। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सूर्य उदय से पूर्वी सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन कहलाता है। क्यों क्वेश्चन पूछेगा, अगला क्वेश्चन समझना कि ग्रह और उपग्रह का दीर्घ वर्ताकार दिखाई देना, ग्रह और उपग्रह का दीर्घ वर्ताकार दिखाई देना, बोलो कि कौन सी घटना का उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। ये बात आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब विरल माध्यम से कहां पर जा रहा है, सघन माध्यम, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि अपवर्तन की घटना तो होगी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा धीमा तथा हो जाता है। बोलो कि आपसे क्वेश्चन ये कहेगा, बोले कि बोले जब एक तो इसमें आंसर इसमें खुद नहीं दे दिया कि विरल से सघन में जाए तो प्रकाश धीमा हो जाता है, मतलब उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर ये कांच की स्लैब है, कांच की स्लैब है, मतलब ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन। और इसके चारों तरफ कैसा माध्यम है, विरल। कैसा है, विरल। और बोलो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। और बोलो कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, बोलो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, बोलो कि कौन से माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम में। विरल माध्यम से कहां जा रहा है, सघन माध्यम में। प्रकाश की किरण जानी तो कहां चाहिए थी, यहां। अगर मान के चलो कि आपसे बोलेगा प्रकाश की किरण जानी तो कहां चाहिए थी, यहां पर जानी चाहिए थी, लेकिन प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बोलो ये वाला कोण आर और ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा, आई। बोलो कि नॉर्मल से दूर झुकती है ना, ना कम घनत्व, ये घनत्व का कोई मतलब नहीं, नॉर्मल की ओर झुकाव हो जाता है, नॉर्मल की ओर झुकाव हो जाता है ना। ये आप लोगों का आंसर होगा, डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा। मतलब इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और बोलो जब सघन में जाएगी, आपको पता है
कि बोलो कि विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं, सघन में जाएगी तो सघन में कण पास पास होते हैं, तो प्रकाश की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 106 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है। पानी से कहां जा रही है? गिलास में। सबसे पहली बात तो ये कि पानी से, आप ऐसे याद करेंगे, पानी से कहां जा रही है? गिलास में। पानी से कहां जा रही है? गिलास में। मतलब पानी तो कैसा माध्यम है? विरल। और बोलोगे इससे ज्यादा सघन गिलास है, तो बोलोगे ये तो कौन सा है? सघन। कौन सा माध्यम है? सघन। बोलोगे विरल से प्रकाश की किरण कहां जा रही है? सघन जा रही है। जब विरल से अगर सघन की तरफ जाएगी तो सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे? गति धीमी हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी? धीमी। दूसरी बात क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब की तरफ झुकेगी, है ना। तो ये आप लोग देखेंगे कि झुकेगी, ये आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है सामान्य की ओर, अगर मान लीजिए इसको पहला ऑप्शन देखेंगे, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है ना, गति बढ़ती नहीं है, गति तो घट जाती है। तो सामान्य से दूर और बोलो कि गति बढ़ती है, तो बोलो कि सामान्य के तो पास आता है ना, सामान्य की ओर झुक जाता है और धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? धीमा। तो सामान्य का मतलब ये है कि बोलो कि सामान्य से सीधी जा रही थी, तो बोलो कि सामान्य से अपनी ओर झुक जाएगी, अपनी की ओर आ जाएगी। मतलब इसको सीधा ये कह भी सकते हैं, बोलो कि अभिलंब की ओर। बोलो किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुकेगी और प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप ये देख पा रहे होंगे मेरे सामने कि ये सभी एक ही एग्जाम में पूछना आपको अपवर्तन से ही क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत ज्यादा होती है। आरी बात समझ? पूछनी वही बात है, तो उसको घुमा फिरा के पूछेगा। कभी तो पानी से गिलास में भेजेगा, कभी गिलास से वायु में भेजेगा। तो तेरे को ये तो पता हो कि सघन है कि विरल। तो एक बात याद रख कि जब प्रकाश कण सघन से विरल में जाएगी तो बोलो कि क्या हो जाता है? मैंने आपको बताया, सघन से विरल जाएगी, सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, विरल से सघन आएगी, अभिलंब के पास आएगी। जब सघन में जाएगी तो गति धीमी हो जाएगी, विरल में जाएगी तो गति तेज हो जाएगी। तो ये आप लोगों के सामने बोलो कि एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति घटती है। गति घटती है, आप क्या कहेंगे? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगली तरफ चलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय सूर्य अस्त लगभग कितनी देरी से उगता है? तो बोलो कि 4 मिनट आएगा, है ना। इसने दोनों चीज पूछी है, सूर्य उदय की भी और सूर्य अस्त की भी। अगर सूर्य उदय की पूछता तो 2 मिनट, सूर्य अस्त की पूछता तो 2 मिनट। लेकिन अपवर्तन के कारण सूर्य हमें कुल कितने मिनट अधिक दिखाई देता है? 4 मिनट अधिक दिखाई देता है। कितने मिनट अधिक दिखाई देता है? 4। तो बोलो इसके अंदर कितना मिनट आएगा? 4 मिनट आएगा। मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर जो आपका आंसर है वो कितना आ गया? 4 मिनट आ गया। मतलब टॉपिक वाइज इस टॉपिक को अगर आपने अभी प्रॉपर तरीके से लिख लिया तो अपवर्तन का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आगे की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? अरे इसमें से आपको बताना है कि अपवर्तनांक सबसे कम किसका है। मैंने अभी पीछे वैल्यू लिखी है, मान लिखा है, और मैंने बताया कि निर्वात का, बोलो किसका? निर्वात का सबसे कम होता है। निर्वात का सबसे कम होता है। निर्वात का कितना होता है? 1। आपको मैंने ये भी लिखवाया कि वायु का 1.30 और 3 होता है, लगभग 1 के बराबर। तो बोलो कि वायु का यानी हवा का। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सी आंसर आएगा। तो आप मेरे से ये देख पा रहे हो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अगर मान के चलो कि आपतित किरण, हाँ भाई, अभिलंब, हाँ भाई, परावर्तित किरण, हाँ भाई, तो तीनों एक ही बिंदु पर मिले। सर इसके अंदर आपतित किरण है, अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अपवर्तन के अंदर तो होता है ऐसा, अपवर्तन में तो ऐसा होता है। सर क्या परावर्तन में भी होता है? क्योंकि ऑप्शन में परावर्तन भी दे रखा है ना। तो मैं आप लोगों के सामने परावर्तन की घटना बता देता हूं। अगर मान के चलो कोई सतह है, ये ऐसे, अगर ये सतह है, सतह किसकी हो सकती है? तो आप कहेंगे कि ये सतह हो सकती है आपके सामने, है ना, समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, या कोई चिकनी सतह हो सकती है। कैसी सतह हो सकती है? चिकनी सतह हो सकती है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है
अगर सतह से टकराकर इधर चली जाए, ऊपर से आ रही थी ऊपर की तरफ ही चली जाए, तो बोलो ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा, आई, और ये वाला कोण कौन सा कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा निकल के आ रहा है कि अपवर्तन के अंदर भी आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। और बोलो कि अपवर्तन के अंदर भी प्रकाश की किरण, आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो बोलो कि इसके अंदर ये तो क्वेश्चन पूछा है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण मतलब अभिलंब यानी नॉर्मल, आपतित किरण इंसिडेंट वेव या परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो बोलो ये किस में आएगा, अपवर्तन में आएगा। अपवर्तन व परावर्तन दोनों में आएगा। ऐसी कंडीशन अपवर्तन में भी होती है और किस में होती है, परावर्तन में भी होती है, जो तीनों किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हूं। ये बात महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है भाई, है ना, आगे की तरफ चलते हैं और ध्यान से समझने की करेंगे कोशिश। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, सूचना है ये आप लोगों के लिए कि अगर मान के चलो कि 14 मई को, है ना, ध्यान से समझेंगे, अगर मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका 9:15 बजे, कितने बजे, 9:15 बजे, 9:15 AM पर आप लोगों का महासेमिनार होने वाला है, और वो भी निःशुल्क, है ना, महासेमिनार। और बोलो कि वो भी अगर मैं बात करूं, बोलो कि निःशुल्क, है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लोगों के लिए यहां पर निःशुल्क है। क्या है, निःशुल्क है। आप लोग 2 दिन 3 दिन हमसे पढ़ के देखें। किसके बैच, दिल्ली पुलिस, किसका, दिल्ली पुलिस, और किसका, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी, एलडीसी की वैकेंसी आपको इस रविवार यानी इस संडे को जयपुर के अंदर ऑफलाइन, है ना, ऑफलाइन हमसे आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ हम यहां पर ऑफलाइन के अंदर आप लोगों के सामने जो बताएंगे कि जिसके अंदर 14 मई को कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने की, एक फ्री सेमिनार है। कैसा सेमिनार है, फ्री। जयपुर के अंदर हमारी 2 शाखाएं हैं, जिसमें एक तो रिद्धि सिद्धि चौराया पर दिव्य दृष्टि क्लियर विजन के नाम से, अगर एक दूसरी जो शाखा है वो नेहरू गार्डन के पीछे क्लियर विजन दिव्य दृष्टि के नाम से लोकेश चौधरी सर के निर्देशन में जो आप लोगों को संडे को 9:15 बजे, याद रखना, अपने यार दोस्तों को आप लोग हमसे इस सेमिनार में फ्री निःशुल्क मुलाकात करवाएं कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, और किस प्रकार से बच्चे हमसे जुड़े। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के सामने। तो मैं ये मानता हूं कि आप लोगों के ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और बोलो कि इससे पीछे क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले क्वेश्चन भी आप लोग जरूर देखें, है ना। ये सूचना भी आप लोगों तक शेयर करनी थी। बेहतरीन टीम के साथ हम आप लोगों के सामने दिल्ली पुलिस, एलडीसी और लोको पायलट टेक्नीशियन की और एलडीसी की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सेमिनार के अंदर जरूर आए। हमारे दोनों शाखा पे 9:15 बजे सेमिनार है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी की अगली क्लास में आपके सामने, है ना, कल करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।